ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो कल हमने इस बात पर गौर किया था कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे मकामात आते हैं जहाँ हमें जल्द फैसला करना पड़ता है, यानी हमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए। और हमने अपने खुदा यीशु मसीह की जिंदा मिसाल को अपने सामने रखा था कि जब इब्लीस ने खुदा यीशु मसीह को आजमाते हुए सवाल किए तो खुदावंद ने फ़ौरन जो था उसका जवाब दिया और फ़ौरन फैसला किया। आज हम इस हिस्से के दूसरे पहलू पर गौर करेंगे कि जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे मकामात आते हैं, ऐसे मौके आते हैं जहाँ हमें चुनाव करना होता है कि हम किस चीज़ का चुनाव करें जो हमारे लिए बेहतर हो, क्योंकि हम चुनाव को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं। अच्छी तालीम का चुनाव, अच्छे शहर और मुल्क में रहने का चुनाव, ज़िंदगी और स्टेटस का चुनाव हम करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हमें खुदावंद की इबादत और परस्तिश का चुनाव करना पड़ता है कि हम किसकी इबादत और किसकी परस्तिश करें, ख़ास तौर पर आज के इस बेदीन दुनिया में जहाँ मुख्तलिफ़ अकायद और फ़लसफ़े और अक़ीदे होते हैं। ईशो आज से हज़ारों साल पहले यशवा ने बनी इसराइल से यही कहा कि जब वो अपने आखिरी अयाम में था तो उसने बनी इसराइल से कहा कि देखो भाइयों, खुदावंद ने तुम्हें सरज़मीन बख्शी है, वादे किए हुए मुल्क में तुम्हें बसाया है, और खुदा ने तुम्हारे लिए अजीब और गरीब काम किए हैं। वो खुदा जिसने तुम्हें मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद की है, तुम्हारे सामने अब चुनाव है कि अब उसकी इबादत करो या दरिया के पार इन अमूरियों के बुतों की चुनाव करो, या फिर अपने बाप दादा की तरह मिस्र के बुतों और खुदाओं की इबादत करो। चुन लो कि तुमने किसकी इबादत करनी है, उस खुदा की जो कादिर मुतलक और समुर आसमान का खालिक है और तुम्हारी निजात का पानी है। यशवा के बाद एलिया नबी के दौर में भी हम देखते हैं कि बनी इसराइल फिर भटक गए, फिर खुदावंद को छोड़ गए, क्योंकि अज़ेबल ने अपने बुत बाल की परस्तिश पे उन्हें लगा दिया। बनी इसराइल डामाडोल हो रहे थे कि किसकी परस्तिश करें। तब एलिया ने उन्हें कहा कि तुम क्यों डामाडोल होते हो, तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बाल की भी इबादत और परस्तिश करो और जिंदा खुदा की भी तुम परस्तिश करो, जिसने तुम्हें और तुम्हारे बाप दादा को मिस्र की ग़ुलामी से निकाला और तुम्हें एक अच्छे मुल्क में आबाद किया। क्यों डामाडोल होते हो? चुनाव करो कि तुमने किसकी इबादत और परस्तिश करनी है। इसी तरीके से आज के इस बेदीन दुनिया में जहाँ मुख्तलिफ़ अक़ीदे हैं, फ़लसफ़े हैं, बातें हैं, हमारी अपनी शख्सियत है, आज हमें ये चुनाव करना है कि हम किसकी इबादत करें और किसकी परस्तिश करें। क्या हम अपनी ही परस्तिश करें, अपनी ही इबादत करें, यानी अपनी सोच और अपने इरादे और अपने ख़यालों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और उनकी इबादत और परस्तिश करते रहें, उनकी सताइश करते रहें, या दुनिया के फ़लसफ़ों की, अक़ीदों की। हमारे सामने भी यही सवाल है। हम डामाडोल हैं, बाज़ औक़ात हमारी नई नस्ल डामाडोल है, वो किस पर ईमान रखे, दुनिया और दुनिया की तालीमात पर या अपनी ज़िंदगी का। सो आज मेरे सामने और आपके सामने भी, मेरे बच्चों के सामने और आपके बच्चों के सामने भी यही एक फैसला करने की घड़ी है कि हम किसका चुनाव करें। खुदावंद ने हमारे लिए फिर एक आसानी पैदा कर दी, जिस तरह खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए आसानी पैदा की कि चुनाव करने के लिए उन्हें मुश्किल ना पड़े, इसलिए खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में अजीब व गरीब काम किए। मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद किया, बहरे कुलसम को, दरियाए यरदन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यरीहो की दीवार को अपनी हम्द व सना की वसीला से, और जंग में उनके आगे आगे चल गए ताकि उन्हें चुनाव करने में मुश्किल न पड़े। और आज मेरे लिए और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए खुदा ने कितना आसान कर दिया। दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं जो अपने इकलौते बेटे की वसीला से मोहब्बत करे और उसे दुनिया में भेजे और वो सलीबी मौत गवारा करे। दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं कि जो सलीबी मौत के बाद मुर्दों में से जी उठे और कहे, देख मैं मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूँगा। मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। इस चुनाव बिल्कुल आसान है। आज अगर मेरे लिए और आपके लिए चुनाव का फैसला करना है तो उस खुदावंद की उस चुनाव करो जो मुर्दों में से जी उठा है, और वो हमारा खुदा यीशु मसीह है और उसके सिवा और कोई नहीं। इसलिए जो खुदा का पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग में राख ली रोशनी है, उसने हमारे लिए कितना आसान कर दिया
کہ اگر ہمیں کوئک ڈیسیژن لینا پڑے تو بھی ہمیں مشکل نہیں، اور اگر ہمیں چناؤ کرنا پڑے تو بھی مشکل نہیں، کیونکہ خدا کا پاک کلام ہمارا خدا یسوع ہمارا حقیقی فیصلہ اور ہمارا حقیقی چناؤ ہے، اسی کو چنیں تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی اور اپنی زندگی حاصل کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔